हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन सेकंड। ठीक है, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें क्या करना है, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एक सेल का क्या निकालना हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात समझ आती है बेटा? ठीक है। और उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे कि हमारी पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा इस यूनिट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो आपको ध्यान रखना है 8 मार्क्स के इसके अंदर 2 पार्ट किए हैं हमने। सेकंड के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर का फंडा आपको समझ आता है कि पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा। हमने जो करंट कर दिया था सर्किट में वो 0 करा था, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया था, 0। तो सारा की सारी रीडिंग कैसी आई थी, मोर एक्यूरेट। ओके, उसके बाद फर्स्ट एप्लीकेशन की थी पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट पढ़ा था। आज का जो हमारा है, अब बेटा दोबारा उस 5 मीटर लंबी वायर को मैं क्या एक स्ट्रेट वायर कंसीडर कर रहा हूँ। ये बात समझ आती होगी अब तो आपको, क्लियर है बात। हमने क्या मान लिया, उस वायर को एक स्ट्रेट वायर मान लिया। ये हमारा किसके साथ कनेक्ट हो गया बेटा, हायर पोटेंशियल के साथ। और इसके साथ क्या लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर हमें इस वैल्यू चेंज करनी हो तो ठीक है, रियोस्टेट बोलते हैं जिसको आप। और क्या लगा दिए कि इसका पोटेंशियल हाई, इसका पोटेंशियल लो। बात समझ आती है ना। पोटेंशियल ये हमारा ए पॉइंट आ गया और दूसरा हमारा क्या आ गया, बी आ गया। अब आपको एक चीज़ पता है अच्छे से, क्या, बी का पोटेंशियल 0। आगे जाते जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो जितना इसका था ना नॉन वोल्टेज, उतनी बन जाएगी इसकी। और पोटेंशियल ड्रॉप जैसे मैंने बताया था, हमने जो ये वायर ले रखी है एल्यूमिनियम की है, इसका खुद का क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। हमने पहले ही बेटा फर्स्ट पार्ट के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल का रिलेशन निकाल के दिखाया था। इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल का रिलेशन निकाल के दिखाया था। वीडियो देख लेना अगर ध्यान नहीं हो तो, हमारा रिजल्ट जरूर याद होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर था, आर ई बाई बी माइनस। बेटा ये फॉर्मूला मैंने वहाँ से बनाया था, वी ई इज इक्वल टू V प्लस में आई आर से बनाया था ये फॉर्मूला हमने। क्लियर है बात, ये फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिलेशन। अब सुनो ध्यान से बेटा, आपको करना क्या है कि हमारे पास क्या दे दिया, ये सेल दे दिया हमें। क्या दे दिया, ये सेल दे दिया। इसी का हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हमें। और यहाँ हमने क्या लगा दिया बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, कैपिटल आर। ठीक है, और यहाँ हमने क्या लगा दिया, इनको कनेक्ट कर दिया ऐसे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट, और साथ में क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये बात समझ आ रही है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस किसको बोला और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसको बोला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ आप एक काम करना, इस रेजिस्टेंस के साथ एक की लगा देना। क्या लगा देना, की क्यों लगा दी, ताकि हम हमारी मर्जी है इसको रेजिस्टेंस को सर्किट में लाएं या ना लाएं। अब सुनना ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या किया, इतना तो समझ आ गया। पोटेंशियल क्या करेंगे, टच करेंगे, नल पॉइंट्स निकालेंगे। फर्स्ट केस के अंदर बेटा की हमने कैसी रखी है, ओपन है। ओपन का क्या मतलब हुआ है, ये चीज़ समझ आती है कि ओपन है तो इस रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं करेगा। इस रेजिस्टेंस में से, इसमें से, इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं करेगा अगर ओपन है। ये की K1 है, क्लोज कर दिया इसको तो हमने। और इसको K2 को क्या रखा, K2 को हमने क्या रखा, ओपन रखा। ओपन रखने का मतलब आप क्या बोलोगे, सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में। अब मैं जब इसको टच करूंगा, तो बेटा सिर्फ ये हमारे पास सेल जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, ये तो हमारा हट जाएगा सर्किट से। कब, जब K2 कैसी है, ओपन है। तो ये चीज़ समझ आती है बेटा आपको। ठीक है, अब हमने इसको टच करके देखा, और टच करके हम क्या निकालने लग रहे हैं, नल पॉइंट। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने देखा लेंथ कितनी थी बेटा, ये L1, और हमें क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। अब मैं क्या बोलूँगा, करंट है सर्किट के अंदर, तो आप बोलोगे सर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा, तो करंट कितना आ जाएगा, 0 आ गया। तो उसी EMF को ही मैं क्या बोलूँगा, V बोल दूंगा। I0 बन गया, तो E इज इक्वल टू V। हमें पता है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट बेटा, देखो बार बार वही पोटेंशियोमीटर के अंदर यूज़ होने लग रहा है। V हमने पढ़ा था ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैंने रो बोला था, किसके बराबर था, V बाय L के था। तो V किसके बराबर था, रो L के था। अब सर्किट में करंट नहीं है तो V को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, E। तो हमने क्या लिख दिया, इसको E लिख दिया। फर्स्ट केस के अंदर E1 किसके बराबर आ गया, रो L1 के बराबर आ गया बेटा। कंडीशन सुन लो बेटा, की कैसी हमारी, ओपन है। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस केस में यहाँ से तो कोई करंट गया नहीं, तो सिर्फ इन दोनों की ही बात करने लग रहे हैं हम, नॉन की और अननोन। अननोन का हमने क्या निकाल लिया, EMF।
वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं बोला बेटा, क्योंकि हम क्या बोले, क्या करंट नहीं है सर्किट के अंदर, तो हमने क्या बोला ये बोले, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन K2 को हमने क्या कर दिया बेटा, ओपन कर दिया, मतलब सर्किट कैसा हो गया, क्लोज हो गया। इसका मतलब अब की बार क्या आ गया, ये भी आ गया ना सर्किट के अंदर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आ गया सर्किट के अंदर। अब दोबारा हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना बेटा, इसमें से करंट गया यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ से जो करंट गया है ये कौन सा पॉइंट बन गया बेटा, जंक्शन पॉइंट। इसका मतलब करंट ऊपर भी जाएगा और करंट नीचे भी जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा। करंट डिस्ट्रीब्यूट होने का क्या मतलब है, अब हम क्या देखेंगे भाई, इस सर्किट के अकॉर्डिंग तो गैल्वेनोमीटर को टच करके देखेंगे, गैल्वेनोमीटर को टच किया तो डिफ्लेक्शन कितना आ गया, 0 आ गया, नल पॉइंट आ गया हमारा। लेकिन हम क्या बोलेंगे, क्या सर्किट में करंट है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ तो करंट है, इतना समझ आता है। यहाँ तो क्या है, पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो क्या मैं ईएमएफ बोल सकता हूँ इस केस में, तो हम बोलेंगे इस केस में सर्किट में करंट है, करंट है, करंट है, तो हम इसको V को E नहीं बोल सकते। अब इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, V ही बोलेंगे। इसको मैंने क्या मान लिया, E मान लिया, E था ना इसका, V। ये लेंथ कितने बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की L2, तो क्या बन जाएगा, रो L2, क्या बन गया, रो L2। डिवाइड करना दोनों को, तो क्या बन जाएगा, E बाई V किसके बराबर आ गया, रो L1 बाई में रो L2 आ गया बेटा, रो से रो क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब उस केस में क्या आ गया, E बाई V बेटा किसके बराबर आ गया, L1 बाई L2। इंटरनल रजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, तो हमने पढ़ा था ये E बाई V माइनस 1, क्लियर है बात। अब आप क्या बोलोगे कि R इंटर्न E बाई V किसके बराबर आ गया बेटा, L1 बाई में L2 के बराबर आ गया माइनस 1। तो ये बात समझ आती है, हम इंटरनल रजिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे, किसका, एक सेल का। इस सेल का इंटरनल रजिस्टेंस R निकालना है, हमें क्या पता होना चाहिए, R, और क्या निकालना है, सिर्फ हमें L1 और L2, हमें ये पता होना चाहिए 50 ओम है, 30 ओम है, 2 ओम है, 10 ओम है, 500 है, कितना इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और L1 L2 कहाँ से निकाल लेंगे, हमें पता ही है इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो बेटा हमारी क्या थी, सेकंड एप्लीकेशन एंड लास्ट एप्लीकेशन, ओके। तो इन दोनों को आप अच्छे से कर लेना। हमारा जो टेस्ट के अंदर है वो क्या, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है, इसके बेस के न्यूमेरिकल और कर लेना। बात समझ आई, दोबारा देखो बेटा, सर्किट बना दी हमने, उसके बाद क्या देखा, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट में हमने ई बोला क्योंकि करंट नहीं था, सेकंड के अंदर ये आ गया तो इसमें से करंट पास हुआ, हम ई को वी ही बोलेंगे, ठीक है, ई को वी नहीं बोल सकते, लिख दिया। ई बाई वी निकाला है बेटा, बस क्या करा, फॉर्मूले में पुट कर दी। ओके बेटा, इसको कर लेना, एप्लीकेशन कर लेना, बाय बेटा।